गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्यारे बच्चों, देख रहे थे हम भारतीय कृषि के बारे में, और भारतीय कृषि में अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा था कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें अर्थात वे फसलें जो फसलें खाने के रूप में या भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती है, उन्हें ही खाद्यान्न फसलें है वो कहा जाता है। और हमने देखा था खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा व दालें की खाद्यान्न फसलें की वे फसलें जिन फसलों का उपयोग मुख्य रूप से खाने के रूप में या भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। और इन खाद्यान्न फसलों में हमने देखा कि मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, दालें आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्यारे बच्चों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में हम एक एक जितनी भी जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें, इन सब के बारे में एक एक के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं के बारे में। बच्चों, गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उत्तरी भारत की गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं की जो फसल है यह एक रबी की फसल है। गेहूं की जो फसल है यह एक रबी की फसल है। और हमने देखा कि रबी की फसल अर्थात शीत ऋतु की। प्यारे बच्चों, कि गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कि रबी की ऋतु में है वो उत्पादित की जाती है। गेहूं की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल में है इसको काट लिया जाता है, क्योंकि रबी की ऋतु के में रबी की फसल के साथ इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में है इसको काट लिया जाता है। अब देखते हैं गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। प्यारे बच्चों, गेहूं के उत्पादन के लिए या गेहूं के श्रेष्ठ उत्पादन के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कि गेहूं की फसल पैदा करने के लिए, गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अर्थात जिस समय गेहूं की फसल पैदा की जा रही है उस समय 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा 25 सेमी से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता। कि बच्चों, गेहूं की फसल के लिए 25 सेमी से 75 सेमी सेंटीग्रेड जो वर्षा है उसकी आवश्यकता होती है, तथा इसके साथ साथ चिकनी दोमट एवं कछारी मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कि प्यारे बच्चों, की गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, 25 सेमी से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता तथा चिकनी दोमट एवं कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और हमने देखा है कि यह एक रबी की फसल है। इस फसल की पैदावार के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य तापमान है। जिस समय गेहूं की फसल है वो उत्पादित होती है या बोई जाती है, उस समय जो तापमान है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ही रहना चाहिए तथा 25 सेमी से 75 सेमी के मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए चिकनी दोमट वह जो कछारी मृदा होती है वो इसके लिए अधिक उपयुक्त है वो मानी जाती है। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि यह है एक रबी की फसल। इस प्रकार पहली बात देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियां।
जैसा कि हमने अंक भार में भी देखा था कि ये छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए गेहूं के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कि गेहूं उत्तरी भारत की एक प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह एक रबी की फसल है। इस फसल के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, 25 सेमी से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता तथा चिकनी दोमट व कछारी मृदा की आवश्यकता होती है, या कछारी मृदा अधिक उपयुक्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अधिक उपयोगी है। प्यारे बच्चों, उसके बाद में हम देखते हैं गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन बच्चों, जैसा कि हमने शुरू में देखा है कि गेहूं उत्तरी भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और गेहूं का जो उत्पादन मुख्य रूप से हम 2 राज्यों की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा, कि गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा प्लस उसके आसपास के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ही गेहूं का जो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की बात अगर देखें, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार आदि मुख्य उत्पादक है। कि प्यारे बच्चों की मुख्य रूप से अगर इसका देखा जाए तो गेहूं का जो उत्पादन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान तथा बिहार में इसका जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से होता है। यही बच्चों कि इन राज्यों के अलावा अन्य स्थान पे नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में है इसका उत्पादन होता है। बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में इसका उत्पादन मुख्य रूप से कहां पर होता है, तो इसका मुख्य रूप से उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी की मुख्य रूप से। तो बेटो जैसे हमने देखा है कि इसका जो उत्पादन, गेहूं का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा है कि मुख्य रूप से कहां हो रहा है, पंजाब में। उसी प्रकार से राजस्थान में इसका जो मुख्य उत्पादन है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में। गंगानगर, हनुमानगढ़ एक ऐसे जिले हैं जहां पर लगभग सभी फसलों का उत्पादन है वो होता है। इसके अलावा अलवर, जयपुर, भरतपुर, इन जिलों में है इसका जो उत्पादन है वो अधिक होता है। कि राजस्थान में इसका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर व भरतपुर जो जिले हैं, यहाँ पर इनका उत्पादन है वो अधिक होता है। ये नहीं है कि इनके अलावा अन्य जिलों में नहीं होता है। हो सकता है आपके जिले इनमें से नहीं और आपके जिले में भी गेहूं की फसल उत्पादित होती हो, यहाँ सीकर में भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से या अधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर और भरतपुर जिलों में है। इसका जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से होता है। पहले बच्चों इस प्रकार हम उत्पादन देख रहे थे कि गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान व बिहार में मुख्य रूप से होता है, जबकि राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, अलवर, जयपुर, भरतपुर आदि जिलों में है वो मुख्य रूप से होता है। पहले बच्चों इसके पूरे उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए कि पूरे विश्व में उत्पादन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें कि भारत में गेहूं का उत्पादन कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर पूरे विश्व में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है चीन, दूसरे पे है अमेरिका। गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पे तो है चीन, अर्थात विश्व में सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन है वो चीन में होता है। दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना भारत।
भारत है वो गेहूं उत्पादन में तीसरे स्थान पर। प्यारे बच्चों, गेहूं के उत्पादन की अगर बात करें तो गेहूं के उत्पादन से एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है हरित क्रांति की। प्यारे बच्चों की गेहूं का उत्पादन आजादी के बाद से लेके 1965 तक है वो बहुत ही कम मात्रा में होता था। हरित क्रांति की बात करते हैं प्यारे बच्चों। पहले गेहूं के उत्पादन को हमने देखा है कि उत्तरी भारत की गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है और 1965 तक भारत में गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम था। भारत में खाद्यान्न संकट था। भारत को विदेशों से क्या है अनाज है वो आयात करना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं के उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादकता व उत्पादन क्षेत्र भी पहले सीमित क्षेत्र में होता था, बाद में अधिक क्षेत्र में किया जाने लगा। कि प्यारे बच्चों की हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं के अधिक उत्पादन होने लगा। उत्पादकता कम भूमि पे अधिक उत्पादन होने लगा। उत्पादक क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक क्षेत्रों में है वो गेहूं का जो उत्पादन है वो किया जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं हरित क्रांति से उत्पादन, उत्पादकता व उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि हुई। अब बच्चों देखते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हमने देखा है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन ये हरित क्रांति है क्या बच्चों? हरित क्रांति के बारे में हम देखते हैं कि हरित क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि को ही हरित क्रांति के नाम से है वो जाना जाता है। बच्चों हमने देखा है कि 1965 तक भारत में खाद्यान्न की विकट समस्या थी, इसलिए 1965 में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाइयां उन्नत किस्म के बीज तथा सिंचाई सुविधा के विस्तार। कि प्यारे बच्चों 1965-60 के दशक में सरकार के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, उन्नत किस्म के बीज व सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। कि उससे पहले इन चीजों का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में होता था। 1965 में या 60 के दशक में सरकार के द्वारा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, उन्नत किस्म के बीज व सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके खाद्यान्न के उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुई, उस खाद्यान्न के उत्पादन में हुई वृद्धि को ही हरित क्रांति के नाम से है वो जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इन सब के उपयोग से सभी जो खाद्यान्न फसलें थी उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। इन सब के उपयोग से सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में है वो वृद्धि हुई, लेकिन मुख्य रूप से जिस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई वो थी गेहूं की फसल। कि सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा जिस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई वो थी गेहूं। इसलिए प्यारे बच्चों हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं की क्रांति। कि बच्चों ने देखा कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, लेकिन सबसे अधिक जो वृद्धि किसमें हुई बच्चों? गेहूं के उत्पादन में। इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं के उत्पादन,
उत्पादकता व उत्पादन क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आज भारत विदेशों को गेहूं निर्यात करता है, न कि भारत में गेहूं की आवश्यकता है। भारत हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार एक बार हम सार रूप में दोबारा से गेहूं के बारे में देखते हैं कि गेहूं बच्चों की गेहूं एक रबी की फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल में है इसको काट लिया जाता है। गेहूं की फसल के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा व चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी की है वो आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं का जो उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तरी राजस्थान में किया जाता है, जबकि राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, जयपुर, भरतपुर व अलवर में गेहूं का जो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। पूरे विश्व में भारत गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से चीन, अमेरिका के बाद में तीसरे स्थान पे है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन, उत्पादकता व उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। प्यारे बच्चों, गेहूं के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल देखते हैं। ये तो थी गेहूं जो उत्तरी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बच्चों, अब हम देखते हैं गेहूं के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, वो है चावल। गेहूं के बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल है वो है चावल। चावल के बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो फसल चावल ही है। उत्तरी भारत में इसका उपयोग कम होता है, सीमित मात्रा में होता है, लेकिन दक्षिणी व पूर्वी भारत के जो लोग हैं उन लोगों का मुख्य आहार या मुख्य जो भोजन है वह चावल ही है। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है वो चावल ही। प्यारे बच्चों, चावल एक खरीफ की फसल है कि बच्चों कि चावल एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है और हमने देखा था कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की जो फसल है ये वर्षा ऋतु में, अर्थात चावल है वो खरीफ की फसल के साथ वर्षा की शुरुआत के साथ जून जुलाई में इसको बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में है वो काट लिया जाता है। प्यारे बच्चों, कि खाद्यान्न के ये चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो खरीफ की ऋतु में वर्षा ऋतु के साथ इसको अधिकांश भागों में है वो बोया जाता है। प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां कि चावल के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, चावल के लिए तापमान चाहिए 16 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। कि चावल की फसल के लिए तापमान चाहिए 16 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। वर्षा 100 सेमी से 200 सेमी के मध्य। कि वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है 100 सेमी से 200 सेमी के मध्य। तापमान की अगर बात की जाए तो 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा वर्षा 100 से 200 सेंटीग्रेड के मध्य की आवश्यकता होती है। जबकि इसके लिए नदी घाटी क्षेत्रों की दोमट, कछारी व चिकनी
चिकनी मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कि बच्चों चावल की फसल के बारे में देख रहे थे कि चावल की फसल एक खरीफ की फसल है। जिस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है वह अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, चावल की फसल के पैदावार करने के लिए 16 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, 100 से 200 सेमी के मध्य वर्षा तथा नदी घाटी क्षेत्रों की दोमट, कछारी व चिकनी जो मृदा है चावल के अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि चावल का जो उत्पादन है मुख्य रूप से जहां पर 100 से 200 सेमी के मध्य जो वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। और प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ उत्पादन क्षेत्रों से पहले हम देखते हैं कि पूरे वर्ष भर में चावल की 3 किस्में, चावल की 3 किस्में या 3 प्रकार के जो चावल है वो बोए जाते हैं। कि पूरे वर्ष भर में चावल की 3 फसलें हैं वो बोई जाती है। किस मुद्दा 3 फसलें पूरे वर्ष भर में चावल की 3 फसल है वो बोई जाती है। एक तो है अमन, ओस व बोरो। कि प्यारे बच्चों के पूरे वर्ष भर में चावल की 3 फसलें हैं वो बोई जाती है, अमन, ओस और बोरो। प्यारे बच्चों, ये जो अमन है ये शीत ऋतु में, ओस ग्रीष्म ऋतु में, शरदकालीन में व ग्रीष्म ऋतु में है इसको पैदा किया जाता है। प्यारे बच्चों के भारत में चावल जितना उत्पादित होता है उस चावल का 86% भाग 86% भाग है वो खरीफ की फसल के साथ या खरीफ की ऋतु में बोया जाता है। इसीलिए ही चावल को है वो खरीफ की फसल है वो कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहां जो ध्यान देने वाली है कि भारत में चावल की 3 फसलें है वो बोई जाती है। भारत में चावल की 3 फसलें है वो बोई जाती है, अमन, ओस और बोरो। ये तीनों प्रकार की जो फसलें हैं पूरे वर्ष भर में अलग अलग समय में बोई जाती है। लेकिन चावल का जो 86% जो उत्पादन है, 86% जो उत्पादन है वह उत्पादन है वो खरीफ की ऋतु में अर्थात वर्षा ऋतु में पैदा किया जाता है। इसलिए चावल को खरीफ की फसल के नाम से है वो जाना जाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं चावल का उत्पादन क्षेत्र। चावल का उत्पादक ये हो गया कि हमने देखा है कि चावल एक खरीफ की फसल है, इसका उत्पादक क्षेत्र। अरे बच्चों, चावल के उत्पादक क्षेत्र को याद रखने के लिए सीधी सी बात है कि हमें इस चीज को एक दिमाग में रखना है कि चावल का उपयोग मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा के लोग उपयोग करते हैं। चावल का उपयोग मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा वैसे सभी करते हैं। दक्षिणी भारत में चावल का उपयोग मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा। तो चावल का जो मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र रहेगा वो भी बिहार और उड़ीसा प्लस उसके आसपास का क्षेत्र। कि मुख्य तो है इसमें बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा प्लस उसके आसपास के क्षेत्र। उसके आसपास के क्षेत्र में अगर हम बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। बच्चों, ये जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से उसी में होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो राज्य है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसमें देखा जाए तो पंजाब हरियाणा को भी लेते हैं। पंजाब हरियाणा, यहां पर अब उत्पादन पहले की उपेक्षा है वो उत्पादन बढ़ने लगा है। पहले यहाँ पंजाब हरियाणा में चावल का ज्यादा उत्पादन नहीं होता था। धीरे धीरे सिंचाई सुविधा बढ़ने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी उत्पादन की मात्रा है वो बढ़ी। उत्पादक क्षेत्र की अगर चावल के उत्पादक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि इसका
भारत में है वो मुख्य रूप से इसका उत्पादन बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। बच्चों राजस्थान में भी चावल का उत्पादन होता है, लेकिन राजस्थान में चावल का उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। देखते हैं बच्चों राजस्थान में। राजस्थान में चावल का उत्पादन, हमने गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में देखा था कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर लगभग सभी फसलों का उत्पादन होता है। तो चावल का उत्पादन राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी मुख्य रूप से कि राजस्थान में इसका जो उत्पादन है वो श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़ में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में, ज्यादा नहीं होता है बेटा, यहां सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में है इसका उत्पादन किया जाता है। और प्यारे बच्चों उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला जो स्थान है वो है चीन का। कि प्यारे बच्चों कि उत्पादन की दृष्टि से, चावल के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का। जैसा हमने गेहूं के बारे में देखा था, गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा। पहला चीन का, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत का। प्यारे बच्चों एक बार फिर हम चावल के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं पूरा। कि प्यारे बच्चों चावल एक खरीफ की फसल है तथा यह मुख्य रूप से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा ऋतु के शुरुआत के साथ मुख्य रूप से जून जुलाई में इसको बोया जाता है, वह अक्टूबर नवंबर में है इसको काट लिया जाता है। चावल की फसल के लिए 16 डिग्री से 27 डिग्री, चावल की फसल के लिए 16 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य तापमान, 100 से 200 सेमी के मध्य वर्षा तथा चिकनी दोमट व कछारी मृदा की आवश्यकता होती है या इसके अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। चावल का जो उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड व पंजाब व हरियाणा में किया जाता है। जबकि राजस्थान में चावल का जो उत्पादन है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में अल्प मात्रा में या कुछ मात्रा में है वो किया जाता है। प्यारे बच्चों भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद में दूसरा स्थान है। वर्तमान में भारत चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। प्यारे बच्चों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में देख रहे थे। बच्चों हम देख रहे थे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्यारे बच्चों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें अर्थात वे फसलें जिन फसलों को खाने के रूप में या भोजन के रूप में जिनको काम में लिया जाता है उन्हें ही खाद्यान्न फसलें है वो कहा जाता है। और प्यारे बच्चों उन खाद्यान्न फसलों में हम तीसरी जो फसल देखते हैं वो देखते हैं मक्का। कि खाद्यान्न फसलों में तीसरी जो फसल के बारे में जिसके बारे में देखते हैं मक्का। बच्चों मक्का एक खरीफ की फसल है। कि मक्का है वो एक खरीफ की फसल है। कि प्यारे बच्चों जैसा हमने ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उसमें देखा था कि भारत में 3 तरह की रबी, खरीफ व जायद की फसलें बोई जाती है। तो मक्का है वह एक खरीफ की फसल है जिसे जून जुलाई में है वो बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में है इसको काट लिया जाता है। प्यारे बच्चों मक्का की जो फसल है ये 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। 17वीं शताब्दी से पहले भारत में मक्के की जो फसल है उसका उत्पादन नहीं होता था। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा मक्के की जो फसल है, मक्के का जो बीज है वो भारत में लाया गया। उसके बाद में भारत में मक्के का उत्पादन होता है। और प्यारे बच्चों
भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं, उन खाद्यान्न फसलों में चावल के बाद में मक्का दूसरी महत्वपूर्ण खरीफ की खाद्यान्न फसल है। सभी नहीं, उसमें तो दूसरी महत्वपूर्ण गेहूं आती है, लेकिन मक्का है वो चावल के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण खरीफ की खाद्यान्न फसल है। प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां कि मक्के की फसल के लिए किस तरह की परिस्थितियां चाहिए। भौगोलिक परिस्थितियां। प्यारे बच्चों, कि जैसा कि हमने देखा कि मक्का की जो फसल है ये एक खरीफ की फसल है और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मक्के की फसल के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अर्थात मक्के की फसल के लिए 12 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा 50 सेमी से 100 सेमी 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है। कि बच्चों में देखा कि इसके लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य वर्षा तथा नदी घाटी क्षेत्रों की जल निकासी वाली मृदा, जल निकासी वाली मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कि मक्के की फसल के लिए जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए कि मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य वर्षा तथा जल निकासी वाली मृदा है वो अधिक उपयुक्त मानी जाती है। प्यारे बच्चों, जल निकासी वाली मृदा अर्थात ऐसी मृदा जिसके ऊपर से क्या है कि नदियों का या वर्षा का पानी बहकर निकल जाए, उसके बाद भी नीचे जो जमीन बसती है वो भूमि है वो काफी उपजाऊ होती है। इसलिए आप इसको दे सकते हैं कि मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य वर्षा तथा जल निकासी वाली मृदा है वो इसके लिए अधिक उपयोगी है। बच्चों, देखते हैं मक्का का उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। बच्चों, भारत में मक्का का उत्पादन, जो कि हमने देखा कि 17वीं सदी से पहले भारत में मक्के का उत्पादन नहीं होता था। 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा मक्के की जो फसल है वो भारत में लाई गई। उसके बाद में यहाँ पर उत्पादन होता है। वर्तमान में मक्का का जो उत्पादन है वो भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में मुख्य रूप से किया जाता है। कि मक्का का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात राज्यों में इसका जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से है वो किया जाता है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में मक्का के उत्पादन की अगर बात की जाए तो राजस्थान में मक्का का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में होता है। दक्षिणी राजस्थान में मुख्य रूप से उत्पादन था। लेकिन इसके साथ साथ हमने पहले भी देखा था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले ऐसे हैं कि वहां लगभग सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो उत्पादित है वो की जाती है। लेकिन इसका जो उत्पादन की अगर बात की जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ सभी फसलों में रहता है। लगभग श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद में हम चले जाते हैं दक्षिण राजस्थान। दक्षिण में
कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर आदि राज्यों में है, आदि जिलों में है, इसका उत्पादन है वो मुख्य रूप से किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ मक्का का जो उपयोग है, मक्का का जो उपयोग है वो एक उपयोग तो हमने देखा है इसका उपयोग, क्योंकि एक प्रमुख क्या है, खाद्यान्न फसल है। तो एक तो इसका उपयोग होता है खाद्यान्न के रूप में, और दूसरा इसका उपयोग होता है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में। ये मक्का एक औद्योगिक फसल भी है, ये औद्योगिक फसल भी है कि मक्के का जो उपयोग है वो उद्योगों में भी कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका उसे ग्लूकोज व स्टार्च, मक्के से ग्लूकोज व स्टार्च का भी निर्माण है वो किया जाता है, या ग्लूकोज या स्टार्च है वह भी इससे है वो बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम मक्के के बारे में विस्तार से एक बार संक्षिप्त में दोबारा देखते हैं कि मक्का एक खरीफ की फसल है जो कि वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में है इसको काट लिया जाता है। मक्के की फसल के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य वर्षा व जल निकासी वाली मृदा है वो अधिक उपयुक्त है वो मानी जाती है। कि प्यारे बच्चों, भारत में मक्का है वो 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा है मक्के का बीज यहाँ पर लाया गया था, उसके बाद में मक्के का यहाँ पर उत्पादन होता है। और मक्के का जो भारत में जो उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात में है वो मुख्य रूप से होता है, जबकि राजस्थान में मक्का का जो उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व डूंगरपुर में मक्के का उत्पादन है वो मुख्य रूप से किया जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों, मक्के के उपयोग के बारे में, मक्के के दो उपयोग है वो मुख्य रूप से होते हैं। मक्के का एक तो मुख्य उपयोग होता है खाद्यान्न के रूप में, कि हमने देखा कि मक्का खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली चावल के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और इसके साथ साथ इसका जो उपयोग है वो उद्योगों में भी कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मक्के से ग्लूकोज व स्टार्च का निर्माण है वो किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मक्का एक औद्योगिक व खाद्यान्न की महत्वपूर्ण फसल है।